Hello students, today we will solve first chapter continues real numbers exercise 1.4, that is the last exercise of first chapter exercise 1.4. So before going on exercise 1.4, these are some basics for exercise 1.4. These are the basics: decimal expansion of rational and irrational numbers. Decimal expansion of rational and irrational numbers. Now, decimal expansion. Rational number and it is of irrational numbers. In case of rational numbers, decimal expansion is first case terminating. रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट मे बी टर्मिनेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? दैट इज ऑफ द टाइप, फॉर एग्जांपल 2.36, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 2.583, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इट इज 1.5, दैट इज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सेकंड टाइप, non-terminating but repeating. Non-terminating but repeating. For example, 2.35, 35 and so on. Means जो decimal expansion है वो terminating तो है but repeating है. Means decimal के बाद कोई single digit या 2 digits का एक ग्रुप या 3 digits का एक ग्रुप बार बार repeat होता है. That is non-terminating but रिपीटिंग. मीन्स डेसिमल के बाद या तो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट्स का कोई ग्रुप या 3 डिजिट्स का कोई ग्रुप बार बार रिपीट करेगा. दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. फॉर एग्जांपल 2.35, 35 एंड सो ऑन. तो यहां पर डेसिमल के बाद जो रिपीट होगा वो क्या होगा? 35, 35. इट आल्सो मे बी रिटन एज 2.35 और 35 के ऊपर बार का साइन आएगा. 1.469, 469. तो डेसिमल के बाद 469, 469, 469 अप टू इनफाइनाइट ऐसे जाएगा. तो इसे हम लिख सकते हैं 1.469 और इसके ऊपर बार का साइन 1.7777. तो स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद बार बार जो रिपीट होता है वो क्या है यहाँ पर? 7. तो ये आ जाएगा 1.7 बार. तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग, सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नाउ गो टू irrational number. Its decimal expansion is non terminating, non repeating. इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा आफ्टर डेसिमल. फॉर एग्जांपल 1.568397 एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद ना तो कोई सिंगल डिजिट ना फिर डिजिट्स का कोई ग्रुप रिपीट कर रहा है यहाँ पर 2.38964 एंड सो ऑन. इट इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन repeating. It is irrational number, it is rational number. तो डेसिमल एक्सपेंशन से हम बता सकते हैं कोई नंबर रैशनल नंबर है या फिर irrational नंबर है. रैशनल नंबर कब आएगा? If decimal expansion is of this type, terminating or non-terminating but repeating. या तो इस टाइप से आ जाए 2.36, इसके बाद डॉट 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 गई 2.36, 2.583, 1.5. These are terminating decimal expansion. इसमें क्या होगा? या तो बार का साइन आएगा किसी डिजिट के ऊपर या डिजिट्स के एक ग्रुप के ऊपर, या फिर डेसिमल के बाद कोई सिंगल डिजिट या डिजिट्स का एक ग्रुप 2 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स का या कोई सिंगल डिजिट बार बार रिपीट करेगी, या फिर डेसिमल के बाद बार का साइन आएगा. तो it is rational number and its decimal expansion. In case of irrational number, non-terminating but repeating. तो डॉट 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 का साइन आएगा और डेसिमल के बाद कोई सिंगल डिजिट
या डिजिट्स का कोई पेयर या ग्रुप रिपीट नहीं करेगा। इट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। नाउ सी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर। किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट डिफिजिंग आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर पर। लेट अस टेक दिस एग्जांपल 108 अपॉन 25। तो 108 को डिवाइड करेंगे 25 से। 25 4 जा 100, 8 रिमेंस हियर, डेसिमल लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 25 3 जा 75, 5 बचेगा, डेसिमल फिर एक 0 देगा, 25 2 जा 50, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0 मींस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इट इज 4.32। तो डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल 3/100। तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं डेसिमल, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल आ जाएगा 0.03। इट इज ऑफ द फॉर्म 3/100 था, तो 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इट इज 100। इट इज आल्सो of the type terminating decimal expansion. Take this example 10/3। तो 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, देन 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 1 रिमेंस हियर। मींस हमने बार-बार जो रिमाइंडर है वो क्या आता जा रहा है 1, मींस रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। इट इज ऑफ द टाइप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट बार बार 3 3 3 आता चला जाएगा। तो ऑब्जर्व वन थिंग हियर, यहां पर 25 था, देन 5 का स्क्वायर, यहां पर 100 था, 2 स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर। यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में या तो केवल 5 आता हो, या केवल 2 आता हो, या केवल 2 और 5 आए, then the decimal expansion is terminating of a rational number। अब यहां पर क्या आ रहा था 3 आ रहा था, तो it means its decimal expansion is not terminating but repeating। तो किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 आ रहा हो, या तो केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या ये दोनों आए, then the decimal expansion of a rational number is terminating, otherwise it is non-terminating but repeating। The important concept is this: if denominator is of the form 2 की power n multiply by 5 की power n, 2 की power n multiply by 5 की power n। अब m और n यहाँ पर क्या होंगे? where m and n are whole numbers। m और n क्या होंगे? whole numbers होंगे। whole numbers means 1 0 1 2 3 4 5 and so on। then decimal expansion is terminating, otherwise non terminating but repeating। तो it depends on denominator। denominator यदि किस फॉर्म का आ जाए 2 की पावर n multiply by 5 की पावर n, where m and n are whole numbers। why these are whole numbers? because here 108 upon 25, so it is 8 upon 5 square। it is 8 upon 5 square। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 मींस 1, अब 1 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कहीं पर भी, तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 मींस 2 की पावर 0। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, where m and n are whole numbers। So students, decimal expansion of rational number depends on denominator। if denominator is of this form, then decimal expansion is terminating, otherwise it is non terminating but repeating। note down this basics।
Now we will solve exercise 1.4 with the help of these basics. Exercise 1.4. Exercise 1.4. First question. What is question number first? Without actually performing the long division, बगैर डिवाइड करे, मीन्स हमें डिवाइड नहीं करना है. स्टेट वेदर द following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. First part is 13/3125. बगैर डिवाइड करे बताना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल you check that it is in the standard form or not. means आप ये check करेंगे 13 and 3125 means these were co-prime numbers or not. means इनका HCF होना चाहिए 1. reduce this rational number in standard form. It is very important. First check that given rational number is in standard form or not. means मान लीजिए a upon b कोई rational number है और इनका HCF आ रहा है 1. then we can say the rational number is in the standard form. तो how can you check the given number is in standard form or not? you will find their HCF. if HCF is 1 then you can say it is in the standard form. then you will find HCF of 13 and 3125. so you can check HCF is 1. दोनों नंबर्स का HCF क्या आ रहा है 1 आ रहा है. we can say the given number in standard form. what is the standard form? 13/3125. now we know that decimal expansion of a rational number depends on denominator. तो इसके करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 3125 के. तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3125 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. देन वी विल ट्राई बाय 3. तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11. it is not divisible by 3. it is divisible by 5. 5 6 are 30, 5 2 are 10, 5 5 are 25. again by 5 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1. तो what was the given number? 13/3125. it may be written as 13/3125. 1 2 3 4 5. it is 5 raised to the power 5. so you can see only 5 appears in prime factorization of denominator. so it may be written as 13/2 की पावर 0 multiplied by 5 की पावर 5. so you can see only 2 and 5 appears in the prime factorization of denominator. or you can say since denominator is of the form 2 की पावर n multiplied by 5 की पावर n, where m and n are whole numbers. so therefore decimal expansion is terminated. therefore decimal expansion is
terminating. So without actually doing the long division, we can show that decimal expansion is terminating or non terminating but repeating. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करेंगे, जो रेशनल नंबर है दैट मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस देयर HCF मस्ट बी 1. तो HCF is 1, it is already in the standard form 13/3125. तो it is its prime factorization. तो 2 raised to the power 0 हम लिख सकते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 5. तो denominator is of the form 2 की पावर n multiply by 5 की पावर n, where m and n are whole numbers and hence decimal expansion is terminating. तो make a note. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आराम से नोट कर सकते हैं. Let us take next part, another part, fourth part. It is 15/1600. 15/1600. First of all, we will check that it is in the standard form or not. You find their HCF, means we will find HCF of 15 and 1600. HCF is 5. That means it is not in the standard form. Then convert it in the standard form. Then what is the standard form? जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे. 15/1600 डिवाइड बाय 5. इट मींस जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर लेंगे. Then it is 3/320. 3/320. Now you will check it is of the form 2 की पावर n multiplied by 5 की पावर n or not. तो its prime factorization it is 3/320. What is its prime factorization? Divided by 2, 160, again by 2, 80 times, 2 से 40 times, 2 से 20 times, 2 से 10 times, 2 से 5 और 5 से आ गया 1. Then it is 3/1 2 3 4 5 6. 2 raised to the power 6 multiplied by 5 to the power 1. You can see denominator is of the form, since denominator is of the form 2 की पावर n multiplied by 5 की पावर n, where m and n are whole numbers. So therefore decimal expansion is terminating. Note down this. Next part, part 5. Fifth part, 29/343. 29/343. First you will check it is in the standard form or not. So HCF is 1. Obviously HCF is 1. So what is the standard form? The number is already in the standard form, that is 29/343. What is its prime factorization? 29/7 raised to the power 3. So you can see since denominator is not of the form 2 की पावर n multiplied by 5 की पावर n, where
m and n are whole numbers, where m and n are whole numbers, so therefore decimal expansion is non-terminating but repeating, because denominator is not of the form 2 raised to the power n multiplied by 5 to the power n. Now you can solve remaining part of question number 1 by yourself. ये नोट करेंगे आप. Next, question number 2. What is second sum? Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number first above, which have terminating decimal expansion. Means जो statements हैं वो हमें कहाँ से लेनी है? Question number 1 से. Question number 1 में जिन numbers का decimal expansion terminating था, we have to write their decimal expansion. तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, वो हम ले लेते हैं 13/3125. What is HCF of these two numbers? 13/3125, that is 1. So therefore what is the standard form? The number is already in the standard form 13/3125. तो 13/3125 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करा था तो ये आया था 5 की पावर 5 रेज़ टू दी पावर 5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कर लिया था 13/5 रेज़ टू दी पावर 5. तो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटेड. तो देयरफॉर decimal expansion is terminated. Decimal expansion is terminated. Then what is the decimal expansion? Now we have 13/3125 is equal to 13/5 की पावर 5. हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स करनी है सेम. तो 5 की पावर क्या है 5, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की पावर 5 से. अब जब हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा 2 की पावर 5 से, तो डेफिनेटली हम न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 से. मींस आपको क्या देखना है, आपको देखना है डिनोमिनेटर. 5 की पावर थी 5, 2 यहाँ पर था नहीं, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 2 की पावर 5 से. तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 5 से भी. तो बेटा ये आया 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, देन इट इज 32 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10. तो इट इज 10 की पावर 5. 13 मल्टीप्लाई बाय 32, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39 और 2 41 अपॉन 10 की पावर 5 मींस 1 के पीछे 5 0 1 2 3 4 5 अपॉन में ये आ रहा है. तो डेसिमल हम डायरेक्ट लगा सकते हैं पीछे से 5 डिजिट छोड़कर. देन 1 2 3 4 5. इट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. तो ये हमारे पास था 13/5 की पावर 5. तो इसे हम 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 इट इज 32. इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 रेज़ टू दी पावर 5. तो डेसिमल हम डायरेक्ट लगा सकते हैं पीछे से 5 डिजिट छोड़कर 0.00416. It is the procedure
to write decimal expansion if it is terminating. Note down this. Now sixth part, क्वेश्चन नंबर 2, सिक्स्थ पार्ट. हमें वो ही पार्ट्स लेने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था. तो व्हाट इज द सिक्स्थ पार्ट? 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? द नंबर इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज HCF ऑफ 23, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 1. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 1 और 23 आएगा और डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है. तो HCF इज 1. देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो देयरफॉर द नंबर इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. द नंबर इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. 23 अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2. अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में 2 और 5 के जो पावर्स है वो करनी है सेम. इट इज 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2. कम किसकी पावर है? 5 की पावर कम है. 2 की पावर है 3 और 5 की पावर है 2. तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम? यस यू आर राइट, 5 रेज़ टू दी पावर 1 से, क्योंकि अब 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी क्या हो गई? 3 इन 2 और 5 की पावर्स हो गए सेम. ऊपर क्या आ जाएगा? 23 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 2 5 जा 10, 10 टू दी पावर 3. तो डेसिमल कहाँ जाएगा? पीछे से 3 डिजिट छोड़कर. तो 5 1 1 डेसिमल इज हियर 0.115. तो इट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इफ इट इज टर्मिनेटिंग. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में 2 और 5 की जो पावर्स है वो करनी है सेम. But be careful, the number must be in the standard form. Then we will adopt this procedure. Make equal powers of 2 and 5. Then we will write without division decimal expansion of any rational number. बेटा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का. After how many places of decimal? After how many places of decimal the number will terminate. केवल हमें ये दिया हुआ है तो इसके बाद ये बताना है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट. डेसिमल के कितने प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मींस रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो यू विल सी मैक्सिमम पावर ऑफ दिस नंबर और दिस नंबर. अब दोनों में से ग्रेटर पावर क्या है? 3. 2 की पावर 3 है और 5 की पावर है 2. व्हाट इज द ग्रेटर पावर और लार्जर पावर? दैट इज 3. तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. डेसिमल के 3 प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा. कैसे? इससे पहला क्वेश्चन हमने करा था वो था 13 अपॉन 3125, दैट इज 13 अपॉन 5 की पावर 5 था मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं. तो 5 के ऊपर क्या है? पावर 5. मींस जो ग्रेटर पावर है, लार्जर पावर क्या है? 5. तो डेसिमल के 5 प्लेसेस बाद इट विल टर्मिनेट. और इसका आंसर हमने देखा था वो क्या आया था? दैट इज 0.00416. तो आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट. तो हमें केवल क्या देखना है? ग्रेटर पावर क्या है? 2 की पावर n और 5 की पावर n में से लार्जर पावर क्या है?
लार्जर पावर है 5, तो डेसिमल के 5 प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ग्रेटर पावर है 3, तो डेसिमल के 3 प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट डाउन दिस। Now last question of this exercise, question number 3. First part is 43. First part is 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Second part is 0.120 0.120 1200 1200 12 4 times 0 and so on. Next one is 43 point third part 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार का साइन आ रहा है। Then what is the statement of this question? The following real numbers, all these are real numbers, have decimal expansion as given below. These are decimal expansion of real numbers. In each case, decide whether they are rational or not. हमें ये डिसाइड करना है इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। If they are rational and of the form p upon q, यदि वो रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली इट इज ऑफ द फॉर्म p upon q, where p and q are some integers but q is not equal to 0. What can you say about the prime factor of q? If it is rational number, then what can you say about q if it is of the form p upon q? Now see this decimal expansion 43.123456789 डॉट 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 बाद में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर because decimal expansion is terminating. It is a rational number if it is in the form p upon q. What can you say about q? What is the type of decimal expansion? It is terminating decimal expansion. So therefore, since it has terminating decimal expansion, so therefore q is of the form 2 raised to the power n multiplied by 5 to the power n, where m and n are whole numbers. So q must be of this form. Now second part, this one 0.120 1200 1200 12 4 times 0 and so on. So what is the type of decimal expansion? Decimal expansion is non-terminating and non-repeating. So therefore it is a rational number because decimal expansion is non-terminating डॉट डॉट हो रहा है और non-repeating भी है। डेसिमल के बाद ना तो कोई सिंगल डिजिट ना डिजिट्स का कोई ग्रुप रिपीट होता है यहाँ पर, तो इट इज a rational number. Now third one 43.123456789, तो ऊपर बार का साइन आ रहा है, ऑब्वियसली decimal expansion is non-terminating but repeating, so it is a rational number. It is a rational number
और रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा दे रखा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन terminating but repeating। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट कर रहा है, therefore it is a rational number and decimal expansion of this type, then what can you say about q, means इसका यदि हम इसे p upon q की फॉर्म में लिखें तो इसका डिनोमिनेटर कैसा आएगा, यानी q। तो q is not of the form 2 raised to the power n multiplied by 5 to the power n, where m and n are whole numbers, m and n are whole numbers। So it is third part। Now you can note this solution, note down this। So dear students, it was our first chapter, real numbers। Now you can revise first chapter and take problems। Thank you।